नेपाली पीएम ओली पर चला सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा। भंग की गई नेपाली संसद, कर दी बहाल। चीन की गोद में खेलकर गुलछर्रे उड़ाने वाले नेपाली कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका लगा। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को संसद के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले को रद्द कर दिया। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का फैसला किया है और 13 दिनों के भीतर संसद को बुलाने के आदेश दिए हैं। चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षों की तरफ से पेश किए गए तथ्यों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ये फैसला सुनाया। पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान न्याय मित्र की ओर से पेश वकीलों ने कहा था कि सदन को भंग करने का प्रधानमंत्री ओली का फैसला असंवैधानिक था। न्याय मित्र की तरफ से 5 वरिष्ठ वकीलों ने अदालत में पक्ष रखा था। सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ वकील पूर्णमान्य शाक्य ने कहा कि नेपाल के संविधान में देश के प्रधानमंत्री को संसद को भंग करने का अधिकार नहीं है। ये राजनीतिक नहीं, संवैधानिक मसला है, इसलिए अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एक सदस्य ने पीएम के फैसले को असंवैधानिक बताया था तो एक सदस्य ने कहा कि सदन को गलत नियत से भंग किया गया। हालांकि एक सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को संसद भंग करने का अधिकार है। नेपाल के कई संविधान विशेषज्ञों ने कहा था कि ओली को संसद भंग करने का अधिकार ही नहीं है। ओली के इस तानाशाही फैसले के विरोध में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य सचेतक देव प्रसाद गुरंग समेत कई अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 18 रिट याचिकाएं दायर की थी। इन सभी याचिकाओं ने नेपाली संसद के निचले सदन संसद की बहाली की मांग की थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2020 को संसद भंग होने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विभिन्न संवैधानिक निकायों को की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने उस अध्यादेश को भी रद्द कर दिया है जिसे ओली ने इन नियुक्तियों के लिए पारित किया था। दरअसल किसी भी संवैधानिक निकाय में नियुक्ति करने के लिए बैठक होती है जिसे बाईपास करने के लिए ओली ने यह अध्यादेश पारित किया था। 20 दिसंबर को ओली ने भंग की थी नेपाली संसद। 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया था। प्रधानमंत्री ओली ने कहा था कि उन्हें संसद भंग करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के भीतर नेता ठीक से काम करने नहीं दे रहे थे, जिसके बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता है। बाद में सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और केपी शर्मा ओली खुलकर आमने सामने आ गए थे। प्रचंड गुट ने केपी शर्मा ओली को पार्टी से बाहर कर दिया था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार सुबह सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। 275 सदस्यीय सदन को भंग करने के ओली के फैसले के खिलाफ प्रचंड समर्थकों ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया था।